हेलो माय लवलीज। अनंत ब्रह्मांड की योजना जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने में यूनिवर्स मात्र एक शब्द होता है, पर जब आप इससे वाकिफ़ होंगे ना, कभी आप यूनिवर्स को जानने की कोशिश कीजिए। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि जानिए, पर जानने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मैं किस चीज़ से जुड़ गया हूँ या मैं किस चीज़ से जुड़ गई हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम अनंत ब्रह्मांड की आपके लिए योजना देख लेते हैं कि अनंत ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या योजना बना रखी है। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। ये हमेशा की तरह पिका कार्ड रीडिंग नहीं होने वाली। यस, ये नहीं होगी, ये कलेक्टिव तौर पे होगी। तो हमेशा की तरह जिसके साथ जो पार्ट्स रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिए। बस इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड की आपके लिए जो योजनाएं हैं वो जानना ज़रूरी है कि वो आपके लिए कैसे थॉट्स रखता है, क्योंकि उसके थॉट्स से ये पता चलेगा कि आप यूनिवर्स को अपनी कैसी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो कार्ड्स के द्वारा हम ये देख लेते हैं। तो आप इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे किसी और का भी भला हो। तो हम देख लेते हैं अनंत ब्रह्मांड की आपके लिए क्या योजना है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को आपकी योजनाएं बताइए। देखिए, ये कार्ड निकल के आया है, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप हमेशा किसी संशय में रहते हैं। आप कभी क्लियर माइंड नहीं होते। जैसे मिल्खा सिंह को पता था कि मुझे भागना है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता कभी भी कि मुझे क्या करना है। तो यूनिवर्स आपसे आपकी योजना जैसे वो बनाए, जैसे मान लो आपको भी कोई योजना बनानी है, जब तक आप उस योजना में क्लियरिटी नहीं होगी आपके पास, तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। आपको आपकी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले बात आपके पास क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आप आपके गोल को बहुत ही कम टाइम में अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, यूनिवर्स की योजना बनने से पहले आप आपकी योजनाएं बनाइए और उस योजना को एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए जो कोई बुरा बोल रहा है या आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है। तो आप उस चीज़ को लेके क्यों बैठे हैं। लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको पता है कर रहे हैं तो करने दो। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बुराई कर रहे हैं, उनको बुराई दिख रही है, वो कर रहे हैं तो करने दो। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बुराइयां कम हो रही हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस बात को लेके मत बैठिए, क्योंकि आप किसी बड़े विज़न के लिए बने हैं। और अनंत ब्रह्मांड में आपके लिए क्या योजना चल रही है, और अनंत ब्रह्मांड में आपके लिए कोई अच्छी चीज़ का डिसीजन होने वाला है। यानी कि ब्रह्मांड आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ भेजेगा जो अभी तक आपके जीवन में आपको परेशान कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अब आपके जीवन से चली जाएगी और आपके जीवन में एक क्लियरिटी वाला विज़न आएगा। और आपके जीवन से जो परेशानी है, जो परेशानी वाली एनर्जी है जो आती है और चली जाती है, जो आपको परेशान करती है हमेशा, वो चीज़ आपके जीवन से जाने वाली है। मैं पहले ही कह रही हूँ, जो पार्ट जिसका है वो उसको रखिएगा और वो आपके जीवन से यहाँ पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपको आपके काम पे फोकस नहीं करने दे रही है। तो इसलिए यूनिवर्स की योजनाओं में एक योजना ये भी शामिल है कि आपके जीवन से दुखों के जो पल हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें निकाल रहा है। तो इस बात की आप टेंशन मत लीजिए। और आपको मैं एक गुड न्यूज़ देती हूँ, आज हमारे घर पे पानी बरस रहा है, इसीलिए लाइट नहीं है। और आपके लिए क्या योजना बनाई जा रही है, और आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं कि ईश्वर आपको अपना प्रेम दे रहे हैं। ईश्वर आपको अपना प्रेम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि और लोगों से तो आपको कुछ मिला ही नहीं है, और लोगों से आपने जो उम्मीद रखी वो पूरी हुई ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई नहीं होता तो ईश्वर ही होता है, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। कोई आपका ध्यान रखे ना रखे, पर यूनिवर्स तो रखेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। तो आपके जीवन में प्यार को भेजने की योजना बना रहे हैं ईश्वर। चाहे ये किसी भी रूप में आपको मिलेगा, पर ये आपको मिलेगा। और ये जो प्यार आपको मिलेगा ये लॉन्ग टर्म चलेगा, और ये प्यार लॉयल होगा आपके लिए। ये चाहे आपको किसी भी रूप में मिले,
या भी किसी के यहाँ बेबी का बर्थ नहीं हुआ तो उसके ही यहाँ हो सकता है, किसी की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, या किसी की शादी यहाँ पे हो सकती है। तो फाइनली हम यहाँ पे कहें आपको इमोशनली लव मिलेगा। जैसे लव की आप तलाश में थे वो आपको मिलेगा। इसकी योजना आपके लिए बन रही है, सो डोंट वरी। अब आप अकेले नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था, कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। यदि आप लड़की हैं तो इसे लड़का समझ सकते हैं, और यदि आप लड़का हैं तो आप इसे अपना कोई पार्टनर समझ सकते हैं, राइट। तो आपके जीवन में ये प्यार आएगा, ये ज़रूर आएगा ये प्यार। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, यदि आपको कोई छोड़ के भी गया था, वो पर्सन एक बार आएगा। आपको उससे रखना है नहीं रखना ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, बट ये इंसान आपके जीवन में आएगा। और इस बार ये आएगा तो ये पूरी कमिटमेंट विश्वास के साथ आएगा, क्योंकि इधर बहुत ठोकर खा के आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब यूनिवर्स कोई चीज़ भेजेगा तो वो तो, जब एक मटकई लेने से पहले दोस्तों हम उसे कितनी बार बजा के देखते हैं। तो यूनिवर्स के तो आप प्यारे बच्चे हैं। जब अब वो कोई चीज़ आपके जीवन में भेजेगा तो ये वही थोड़ी भेजेगा, बस सोच समझ के भेजेंगे। तो ये इंसान जब आपके पास अब आएंगे तो ये इमोशनली आएंगे, अपना कप, प्यार का कप आपको देंगे। और ये आपसे अब इस प्रकार अटैचमेंट होंगे कि अब ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। यदि आपको ये पहले छोड़ के गए थे ना, तो ये अब आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये अब हमेशा के लिए आपके पास आएंगे, और आपको हो सकता है ये आने के जस्ट बाद ही आपको ये कमिट कर दें। ये आपसे सॉरी बोल सकते हैं और कहेंगे कि यार, क्योंकि यूनिवर्स ने इसको इधर बहुत तगड़ा झटका दे दिया। अब जिसको झटका मिलता है वो तो अब अपने फिर जो उस पे गुजरी है, या जिस टाइम पे जिस इंसान ने उसका साथ दिया है, उसी के पास जाता है। और हम देख लेते हैं अनंत ब्रह्मांड में आपके लिए और क्या योजना बन रही है। यदि अभी तक आप किसी चीज़ का सोच विचार कर रहे थे, या मंथन चिंतन कर रहे थे, पर आपको वो चीज़ मिल नहीं रही थी, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो चीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो आप भली भांति से जानते हैं। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यदि कोई यहाँ पे राइटर है, या कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दिनों से कुछ खोज रहा है, यहाँ पे खोजने की एनर्जी है, या कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, या कोई कुछ ऐसा खोज रहा है, तो उसकी खोज यूनिवर्स ज़रूर पूरी करेंगे। ये अनंत ब्रह्मांड में आपके लिए योजना बन रही है। और क्या है, और आपको इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर किया जा रहा है। ये कार्ड आज मुझे बुरे नहीं लग रहे हैं। वैसे कभी भी जब भी रीडिंग में ऐसे कार्ड्स आते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बट आज मुझे अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स ये बताते हैं कि इतनी जो एनर्जी है, अगर ये ख़राब एनर्जी आपकी लाइफ से निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छे फेज़ में आ जाएंगे। और जब आप एक अच्छे फेज़ में आएंगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। वो कहते हैं ना कि घटा उठने के बाद और पानी बरसने के बाद आसमान जब साफ़ होता है तो चीज़ें दिखाई देती हैं, वैसे ही आपके जीवन में होगा। ये सारी बुरी एनर्जी के बाद जब आपके जीवन में क्लियरिटी आपको मिलेगी, जैसे आपको पता है कि यदि उस रास्ते पे मैं जाऊंगा तो उस रास्ते पे प्रॉब्लम है, तो दोबारा आप उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो यही यूनिवर्स आपको इतने दिनों से समझा रहे थे कि जो चीज़ आपके लिए नहीं थी वो आपके लिए एक्चुअल में नहीं थी, और वही चीज़ आपकी लाइफ से निकल गई है। अब आपके जीवन में एक अच्छी चीज़ की एंट्री होगी, किसी अच्छे पर्सन की होगी, किसी गुड न्यूज़ की होगी, जो आपको इमोशनली भी हेल्प करेगा। यहाँ पे ये पूरी रीडिंग में आपके लिए जो है, किसी के लिए लव वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लव भेजा जा रहा है, आपके लिए प्यार भेजा जा रहा है। और जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत दोनों चीज़ों की होती है, एक टाइम की होती है, एक लव की होती है। तो ये लव वो नहीं है जैसे कि आप समझते हैं बॉयज़ लव वाला, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए कलेक्टिव तौर पे, यदि किसी को अपनी माँ से प्यार नहीं मिल रहा था तो अब उनको माँ से प्यार मिलेगा। यदि किसी को अपने फादर से प्यार नहीं मिल रहा था तो फादर से प्यार मिलेगा। लवर्स के लिए तो फिर है ही। तो ये आप आपके हिसाब से देख लेना। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग अच्छी लग रही होगी। एंड लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड ज़रूर देखेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके लिए, वाह, लास्ट का कार्ड तो भाई 100 सुनार की 1 लोहार की कर गया। जस्टिस का कार्ड है। भुगत लिया, सब कर लिया, अब समय है न्याय का।
अब आपको न्याय मिलेगा। इसीलिए तो मैं समझ ही रही थी एनर्जी ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि समय हो गया है न्याय मिलने का। तो आपको न्याय मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक एक चीज़ का हिसाब है, सब कुछ का। आप ये मत सोचिए कि यूनिवर्स को कुछ नहीं पता, यूनिवर्स को सब कुछ पता है। यदि आप यूनिवर्स को समझ गए तो आप कभी दुखी नहीं होंगे जीवन में। जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास हम थोड़े थोड़े बहुत पैसों का हिसाब नहीं रख पाते, वो संपूर्ण सृष्टि का हिसाब रखती हैं। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्स है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। इस रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, है ना। खुश रहिए। थैंक यू सो मच।